नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं पूर्व निगम पार्षद और एसडीएमसी के चेयरमैन पूर्व भूपेंद्र गुप्ता जी के पास। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जो कि काफ़ी वायरल चल रही है इस वक्त भी व्हाट्सएप फेसबुक पर, जिसमें भूपेंद्र गुप्ता जी अपने 3-4 साथियों के साथ एक रिक्शे वाले के साथ कुछ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। और एक और लड़का है जो बाइक पर पीछे से आता है और उसको भी पकड़ा जाता है और उसके हाथ से मोबाइल छीना जाता है। हम भूपेंद्र गुप्ता से जानना चाहेंगे कि ये वाकया जो था ये वास्तविक में क्या था। गुप्ता जी, सबसे पहले सत्य आप तक पर आपका स्वागत है। आप सभी को जी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी जैसे कि आपने उस वीडियो का जिक्र किया, जी मैं उस वीडियो के जिक्र से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता जी हूँ। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो ई रिक्शा की भरमार हो गई है, जी जी इसके विषय पर ये एक लेटर जी मेरे द्वारा उपराज्यपाल महोदय को, जी फिर एक लेटर दिल्ली परिवहन मंत्री जी को जी आज से कुछ महीने पहले लिखा गया था। जी इस पत्र में मेरे द्वारा केवल 3-4 विषय लिए गए थे। जी नंबर 1, जो ई रिक्शा चला रहा है वो किसी तरह के शराब का, किसी तरह के भी नशे का आदी नहीं होना चाहिए। जी इन विषय को लेकर मैं चल रहा हूँ जी और काफ़ी हद तक दिल्ली पुलिस के द्वारा, जी दिल्ली परिवहन के द्वारा इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। जी अब विषय आता है आप वाला। जी बिल्कुल। आप सब जानते हैं कि इस वीडियो क्लिपिंग को आपने देखा, जी बिल्कुल। ये अधूरी वीडियो क्लिपिंग है। जी इससे पहले क्या था, जी इससे पहले गली के लोग वहाँ के परेशान थे। जी इनका जो ई रिक्शा वाला है उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था जी और झगड़ा होने के कारण वो अपने घर पे ऊपर चला गया। जी हमारी गाड़ी आती है तो इसका ई रिक्शा रोड पर खड़ा है। जी हॉर्न देने के बाद ये 5-7 मिनट तक नहीं आता जी और आता है ऊपर से तो माँ बहन की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जिसको मैं इस आपके चैनल पर बोल नहीं जी सकता। जी जब वो नीचे उतरा तो उसने मेरे गर्दन पर हाथ मारा। जी गर्दन पर हाथ मारा तो उसने ये कहा, तेरे बाप का रोड है क्या, अच्छा। मैं यहीं खड़ा करूंगा। ओके। तो ये रोड किसी के बाप का नहीं, मेरे बाप का भी नहीं है, जी बिल्कुल। उनके बाप का भी नहीं। ये रोड आम जनता का, सरकार का, जिस पर की आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। जी आप ई रिक्शा खड़ा भी कर रहे हैं तो साइड में करिए, साइड जिसको में। कि किसी दूसरे को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जी तो उसके पश्चात उसका झगड़ा होता है, बदतमीजी होती है, हाथापाई इस बात की होती है कि उसके पास, मेरे को लगता है कि कोई ना कोई ऐसा सामान था जी जिस पे मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं मार ना दे। तो वो जो मार ना दे उसको छुड़ाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए वो हाथ मारा गया। तो वो सामान नीचे गिर भी गया, एक तरह का लोहे का एक हथियार सा था, वो गिर भी गया रिक्शे के अंदर। तो नेचुरल है, जब कोई व्यक्ति किसी को मारने का कदम उठाएगा तो स्वाभाविक है एक साधारण व्यक्ति, एक शरीफ व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएगा। मैं आपके चैनल से एक बात सभी उन जनमानस से पूछना चाहता हूँ, उन शरीफ व्यक्ति या साधारण व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, मान लीजिएगा कि आपके घर में कोई चोर आ गया, जी आपके घर में कोई शराब पी के आ गया, जी आपकी बहन को, आपकी बेटी को और आपकी माँ को अभद्र भाषा का प्रयोग करो और आपके घर में घुस रहा है, जी तो क्या आप अपनी आत्मरक्षा, क्या आत्मसम्मान के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे या सीधा थाने जाएंगे? जी थाने जाएंगे बाद में, बाद में। पहले मुझे अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाना पड़ेगा। जी तो ये आत्मरक्षा में उनके द्वारा उठाया गया एक कदम है। यदि इस प्रकार की बदतमीजी, इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग और इस प्रकार से उसके द्वारा किसी की गर्दन पर हाथ मारना, चैन पर हाथ मारना तो किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके द्वारा ये किया गया कदम और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाद में उनके द्वारा माफ़ी भी मांग ली गई, जी जी कह दिया गया कि, तो हमने कहा ठीक है, जी। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को अपोलाइज कर रहा है जी। तो हमें उसको सुधरने का मौका भी देना चाहिए। मैं एक बात और आपके चैनल के जी। माध्यम से कहना चाहता हूँ
सभी रिक्शे वाले ऐसे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल। इनमें से कुछ हैं जिसके कारण पूरी ई रिक्शा कम्युनिटी बदनाम हो रही है। तो और दूसरा, आपके पास ये जो वीडियो आई है आपके चैनल पे किसी ने भेजी है, हमारे बारे में राजनगर नहीं पूरी दिल्ली को पता है जी कि हमने आज तक किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। जी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग करें। जी और हमारे इस पूरे आवाम के अंदर, पूरे राजनगर के अंदर किसी से भी पूछ के देखिएगा, जब किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी तो उस सम्मान को बचाने के लिए आदमी तेजी के शब्द का, वॉल्यूम का शब्द का प्रयोग अवश्य करेगा। जी और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, जी जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे इसको डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं जिनकी छलनी में 100 छेद हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 100 छेद हैं और वो सोचते हैं अपने इस छेद को भूपेंद्र गुप्ता पर यह आरोप लगाकर उसके एक छेद को बंद करना चाहते हैं। आपके 100 छेद बंद नहीं होने वाले। ये जनता सारी तरह से जानती है, हकीकत को जानती है कि किस लड़की के साथ क्या आपने दुर्व्यवहार किया था, क्या अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनाने के लिए कहाँ आपने किस प्रकार के सर्टिफिकेट में गड़बड़ कर रखी है। ये सब जनता, आवाम और कोर्ट का जो डिसीजन है वो सब जानता है। गुप्ता जी, आपके साथ जो व्यक्ति थे उनके द्वारा वो जो लड़का बाइक पे था उसका मोबाइल छीनते हुए देखा गया है, ये क्या वाकया था बताइए? मोबाइल छीनते नहीं देखा गया। मोबाइल जो आप कह रहे हैं कि मोबाइल को जी जब्ती है जी, वो मोबाइल की एक्टिविटी मैंने गौर से नहीं देखी क्या है। लेकिन मोबाइल कौन छीनेगा? वो हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति, कोई चोर कोई जो मोबाइल छीन के भाग जाएंगे उनके लिए। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस तरह का यही कारण था और कोई कारण नहीं। धन्यवाद गुप्ता जी। ये थे गुप्ता जी जिन्होंने अपना वाकया जो वीडियो के माध्यम से जो सर्कुलेट हो रहा था उसके विषय में अपना पक्ष रखा। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक।